हेलो फ्रेंड्स। होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है, आईआईबीएफ ने डीआरए के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए। तो चेंजेस के लिए लेकर के मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, जिसमें कि कुछ जो नया चेंजेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। आज मैं इसी क्रम में दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो कि नए सिलेबस में जो चेंज किए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और चैप्टर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, आज जुलाई का 12 तारीख हो गया है। जुलाई माह की परीक्षा आप लोगों की जो 6 जुलाई को होनी थी वो अब 20 जुलाई को होगी। उम्मीद है आप लोग इसकी तैयारी में लगे हुए होंगे और आप लोगों की एग्जाम में सफलता के लिए मेरी शुभकामना है। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सिबिल के बारे में। सिबिल क्या है, एक बार आप लोग मोटा मोटी इसके बारे में जान लीजिए। सिबिल क्या है, फिर सिबिल से रिलेटेड प्रश्न उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सिबिल एक कंपनी है जो क्रेडिट ब्यूरो का काम करती है। सिबिल के जैसे जैसे 3 कंपनी और है, तो कह सकते हैं सिबिल भारत की 4 प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो में से एक है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और यह ट्रांस यूनियन का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ट्रांस यूनियन पहले इसी को सिबिल के नाम से बोला जाता था, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड के नाम से जिसे हम जानते थे। अब इसका नाम एक्चुअली हो गया है ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड वर्तमान में इसका नाम है और ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। सिबिल करती क्या है? देखिए, सिबिल व्यक्तियों और व्यवसायिक संस्थाओं, व्यक्ति के साथ साथ जितने भी व्यापार करने वाले संस्था हैं उनका क्रेडिट का रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड बनाना और उसको मेंटेन करने का काम करता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था या बिजनेसमैन ने अब तक कितने ऋण लिए हैं, इसके बारे में ये जानकारी देता है। सिबिल वित्तीय संस्थानों और ऋणदाताओं को संभावित उधारकर्ताओं की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने में मदद करने के लिए क्रेडिट जानकारी प्रदान करता है। जितने भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग लोन देने के पहले, आप लोग सबको पता है कि सिबिल निकालते हैं और सिबिल की रिपोर्ट के आधार पर ही लोन देने का निर्णय लेते हैं कि इसे लोन दिया जाए या न दिया जाए। और सिबिल इसके लिए एक स्कोर निकाल के देता है। स्कोर यानी कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए सिबिल एक आधार प्रदान करता है कि बैंक इसे लोन दें या न दें। ब्यूरो का डेटा सूचित निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे डिफॉल्ट का जोखिम कम होता है। पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर लोन देता है बैंक कि आपका पिछला रिकॉर्ड ये था, पिछला रिकॉर्ड अगर बढ़िया है तो स्कोर बढ़िया है, और स्कोर बढ़िया है, पिछला रिकॉर्ड बढ़िया है, तो बैंकों के लोन में डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए कि स्कोर कितना तक होता है, कहां से कहां तक बोलते हैं। सिबिल का स्कोर 300 से 900 तक होता है। सिबिल स्कोर बेहतर क्रेडिट, जिसका क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा होगा वो अच्छा माना जाता है। सामान्यतः 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा मानते हैं, और जिनका स्कोर 750 से ज्यादा है उनको लोन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो। अब देखते हैं कि सिबिल का स्कोर कैसे बनता है। देखिएगा दोस्तों, सिबिल का स्कोर कैसे बनता है, तो सबसे पहला कह सकते हैं कि यह डिपेंड करता है आपका पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर।
और इसका शेयर 30% का है। आपका स्कोर कितना बनेगा और आपका पेमेंट हिस्ट्री अगर बढ़िया है तो 30% चांस है कि आपका स्कोर ज्यादा बढ़िया होगा, केवल क्रेडिट पेमेंट का हिस्ट्री से। ऋण और क्रेडिट कार्ड बिलों का समय पर भुगतान करना, जो भी आपने लोन लिए हैं उसके ईएमआई हैं, कार्ड है तो कार्ड का पेमेंट आप टाइम पर करें। देखिए, मात्र 30 दिन की चूक से किसी का सिबिल स्कोर 100 अंक तक कम हो सकता है। देखिएगा क्या ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। किसी के स्कोर में मात्र 30 दिन का पहला एक इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करने पर आपका सिबिल स्कोर 100 अंक तक गिर सकता है। दूसरा बोलते हैं ऋण की कुल राशि, यानी किसी व्यक्ति ने अब तक कितना टोटल लोन लिया है और स्कोर बनाने में इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये 25% है। एक निश्चित समय पर किसी व्यक्ति ने कितना ऋण लिया है इसका सीधा असर उसके सिबिल स्कोर पर आता है ना। उपलब्ध क्रेडिट सीमा का कम प्रतिशत उपयोग करने में स्कोर में सुधार हो सकता है। यानी आपका इफिशियंसी, आपका कैपेसिटी लोन लेने का अगर 10 लाख का है तो 10 लाख का लोन नहीं लेकर के आप 7 लाख 8 लाख का लोन लीजिए, मैक्सिमम लोन न ले लीजिए। मैक्सिमम लोन ले लेने से भी आपका स्कोर कम हो सकता है। आपका कैपेसिटी 10 लाख तक का लोन लेने का है, आप कोशिश करिए कि हम 7 लाख तक का लोन लें, इससे आपका स्कोर बढ़िया होगा। इसी को बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, व्हिच इज एडवाइज्ड टू टेक अप टू 30% ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट। आगे देखिए, तीसरा इसी में आता है क्रेडिट इतिहास की लंबाई। ये क्या हुआ क्रेडिट इतिहास? आपका लोन कितना पुराना है, तो लोन कितना पुराना है से ज्यादा अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल से चला रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी के स्कोर को बढ़ाने में। और इसका कंट्रीब्यूशन टोटल 25% है। इसीलिए कहा जाता है, एडवाइस दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड अगर पुराने कार्ड चल रहे हैं तो उनको बंद नहीं करवाएं, इससे उनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, बढ़ता है। चौथा आ जाता है क्रेडिट मिश्रण। क्रेडिट मिश्रण देखिए, बोलता है सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों का स्वस्थ मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। आपके लोन में अगर आप केवल असुरक्षित लोन ले रहे हैं यानी पर्सनल लोन ज्यादा लिए हुए हैं तो आपका स्कोर कंपैरेटिवली खराब रहेगा। यही अगर आप सुरक्षित लोन जो सिक्योर्ड लोन है वो भी लिए हुए हैं और अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, दोनों का एक गुड प्रोपोर्शन रहने से भी आपका स्कोर अच्छा होता है। लास्ट में एक और आता है, देखिएगा क्रेडिट इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। लोन लेने के लिए जब आप जाते हैं बैंक में तो बैंक आपका सिबिल चेक करता है और वो सिबिल चेक करने को हम लोग बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी जब भी होगा आपका सिबिल स्कोर इससे प्रभावित होता है और आपका सिबिल स्कोर कम होगा। इसीलिए अनावश्यक लोन का एप्लीकेशन देने से बचना चाहिए। और अगर आपको सिबिल चेक करना भी है तो मेरी सलाह है कि गूगल पे में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं और इसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं। सॉफ्ट इंक्वायरी से आपका स्कोर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग अब सिबिल से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है, उच्च सिबिल स्कोर क्या इंगित करता है? यानी अगर किसी का सिबिल स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए कई ऑप्शन आपके सामने में है, आप पढ़ सकते हैं। सही उत्तर इसका होता है बेहतर क्रेडिट योग्यता।
लोन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आपका स्कोर अच्छा है। 2 नंबर में है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सिबिल स्कोर को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं करने के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर है क्रेडिट उपयोग, क्रेडिट इतिहास की लंबाई, आश्रितों की संख्या, ऋण का समय पर भुगतान। सही उत्तर है आश्रितों की संख्या। आश्रितों की संख्या से आपके सिबिल स्कोर को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सिबिल स्कोर क्या माना जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 750 से ऊपर। अगर किसी का स्कोर 750 से ऊपर है तो इसे अच्छा स्कोर माना जाता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, देखिएगा ये प्रश्न आता है आपका, आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिबिल किस संगठन का हिस्सा है? तो सिबिल ट्रांस यूनियन का हिस्सा है। ये तीनों कंपनी इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाईमार्क दूसरी कंपनियां हैं। मैंने 4 कंपनी के बारे में जिक्र किया था, ये 3 कंपनी बाकी है, सिबिल ट्रांस यूनियन का हिस्सा है। सिबिल स्कोर की सीमा क्या है? सिबिल स्कोर 300 से 900 तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी उपभोक्ता को अपनी सिबिल रिपोर्ट में त्रुटि मिलती है, कोई कमी मिलती है, तो उसे क्या करना चाहिए? ए, अनदेखा कर देना चाहिए क्या? सिबिल के साथ विवाद उठाएं, नया क्रेडिट कार्ड आवेदन करें, तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिबिल के साथ विवाद उठाने के लिए बोल रहा है, यानी सिबिल को आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपके सिबिल स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है? कौन सा एक्ट आपका है जो सिबिल को निगेटिव स्कोर बना सकता है? ए बोलता है ऋण का समय पर पुनर्भुगतान, उच्च क्रेडिट उपयोग, लंबा क्रेडिट इतिहास, सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों का स्वस्थ मिश्रण। यहाँ पर है उच्च क्रेडिट उपयोग, यानी कि आपने अगर बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, जितनी सीमा थी, जितना लोन आपको मिल सकता था आपने ले लिया है, इसका मतलब है कि आपका सिबिल स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये नकारात्मक बात है। देखिए, सिबिल में बार बार क्रेडिट आवेदन का क्या असर होता है? लोन आप लेने के लिए बार बार बैंक में जाते हैं, या तो आप नहीं लेते हैं या बैंक नहीं देता है, तो इसका क्या असर होता है? ये हुआ इंक्वायरी। इसमें आप देखिएगा, पहला बोलता है स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। बी में हार्ड इंक्वायरी, ऋण का आवेदन करने से बैंक करते हैं और इनका स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सॉफ्ट इंक्वायरी, जब आप अपने स्कोर की जांच स्वयं करते हैं और इसका स्कोर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये तीनों ऊपर में जो लिखा हुआ है ये सत्य है। सॉफ्ट इंक्वायरी का कोई प्रभाव, मैंने लास्ट में भी सॉफ्ट इंक्वायरी और हार्ड इंक्वायरी के बारे में बात किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिबिल स्कोर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ए, भुगतान का इतिहास, बी, क्रेडिट जोखिम, सी, क्रेडिट प्रकार और क्रेडिट की अवधि, डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही प्रश्न का उत्तर होता है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही क्रेडिट सिबिल स्कोर को आपका प्रभावित करते हैं, यानी सिबिल स्कोर आपका अच्छा हो सकता है अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो। आगे देखिए, सिबिल क्या कार्य करता है? सिबिल का क्या काम है? ए, सिबिल व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थाओं के क्रेडिट रिकॉर्ड एकत्र करता है और बनाए रखता है। सी, बी, सिबिल वित्तीय संस्थानों को संभावित उधारकर्ताओं की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने में मदद करने के लिए क्रेडिट जानकारी प्रदान करता है। सी, सिबिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त और क्रेडिट सूचना कंपनी के रूप में कार्य करता है। डी, उपरोक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सिबिल ये सारा काम करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आशा है आप लोग ये नया चैप्टर जोड़ा गया है, चाहे नया कुछ आप लोगों के सिलेबस में ऐड किया गया है, इसको गंभीरता से लीजिए और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपका इसमें से 2-3 प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। कम से कम 2 बार इसको रिवाइज करिएगा। और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद है। जय हिंद।